हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाम का जो चैप्टर है उसके हम आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि PYQs लेकर हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आपने ये चैप्टर पढ़ा हो तभी ये सारे क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है द फोर्थ, सिक्स्थ एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन GP are 10, 40 and 60 respectively. If the common ratio is positive, find the first term, common ratio and the number of terms of the series. आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। एक GP सीरीज का आपको फोर्थ टर्म दिया है, सिक्स टर्म दिया है और लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म दिया है। तो nth टर्म का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a r की पावर n माइनस में 1। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ टर्म दिया हुआ है यानी n की जगह पर 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल टू a r की पावर 4 माइनस 1। a4 यानी फोर्थ टर्म क्या दिया है, 10 दिया है तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू a r की पावर 3। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद क्या दिया है, सिक्स्थ टर्म दिया है यानी n की जगह पर आप 6 रखेंगे तो हो जाएगा a6 a r की पावर 6 माइनस 1। a r माफ़ करिएगा a6 यानी सिक्स्थ टर्म भी आपको दिया है, कितना दिया है, 40 दिया है। तो 40 इज इक्वल टू a6 माइनस 1 करेंगे 5 हो जाएगा तो a r की पावर 5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड कर दो। देखो क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को आपने 1 से क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। देखो क्या मिलेगा, समझना। ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन में 10 इज इक्वल टू a r की पावर 5 अपॉन में a r की पावर 3। a से a कैंसिल आउट हुआ, r की पावर 3 से r की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे r की पावर 2 बचेगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ यानी r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। r के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, 4 पे अंडर रूट लग जाएगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 4। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है तो r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। ठीक है, अब जो r की वैल्यू 2 आई है ना, उठा करके चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लिखोगे पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में r की जगह पर 2 पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू a 2 की पावर 3। हो जाएगा 10 अपॉन में 2 की पावर 3 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू a हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 अपॉन में 8। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 5 अपॉन में 4 आ गई। आपको कॉमन रेशियो भी पता चल गया, फर्स्ट टर्म भी पता चल गया। आपसे अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए एक पेज का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से भी इस पेज में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो देखो आसान क्वेश्चन है। देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a r की पावर n माइनस 1, यही तो फॉर्मूला था ना। an का मतलब nth टर्म या ऐसा भी कह सकते हो लास्ट टर्म। ठीक है, nth टर्म आपको दिया हुआ है 60 यानी लास्ट टर्म। a की वैल्यू कितनी आई है, 5 अपॉन 4 आई थी ना। इनटू में r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, देखो 2 थी। हो जाएगा 2 की पावर n माइनस में 1। 4 इधर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 60 इंटू में 4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस में 1। एक बार देख लो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। हाँ ठीक है, समझ गए ना।
ये ठीक है। अब देखिएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ए की वैल्यू 5/4 आ गई, फर्स्ट टर्म आपका 5/4 आ गया, आर की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पे जो आपका लास्ट टर्म दिया है ना, ये मैंने गलत लिखा है, ये आपका 640 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखिए, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी सीरीज़ के अंदर? ए एन इज इक्वल टू हो जाता है ए आर की पावर n माइनस में 1। nth टर्म यानी ऐसा टर्म जिसकी हेल्प से आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, यानी लास्ट टर्म एक तरीके से आप कह सकते हो। लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है? 640 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 640 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5/4 है, ठीक है, आर की वैल्यू 2 है, की पावर n-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 640 इंटू में 4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। यही तो होगा ना। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, बचेगा 4 0, 40, 5 8 ज़ा 40, तो 2 की पावर n-1 की वैल्यू कितनी आ गई? 128 इंटू में 4। अब समझना बेटा मेरी बात, इसको लिख सकते हो 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 128 का एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7। 4 को तो आप जानते ही होगे, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। अब देखो, अगर आप यहाँ पे एक्सपोनेंट का लॉ इस्तेमाल करो ना, तो देखो दोनों का बेस सेम है, 2 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो पावर के साथ क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर 7 + 2 करेंगे 9 हो जाएगा। अब देखो, दोनों साइड का बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है। ऐसा पॉसिबल कब होगा? जब आपकी पावर भी क्या हो? इक्वल हो। यानी n-1 की वैल्यू 9 आ गई, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10 आ गई। समझ रहे हो? नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया? 10 आ गया इस क्वेश्चन में। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझिएगा थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर 3 and 96 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन रेशियो इज टू फाइंड द एन, यानी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी, एंड द सम ऑफ एन टर्म्स। आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा सीधा। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू आपको 3 दी है, nth टर्म यानी ए एन आपको दिया हुआ है कितना? 96। कॉमन रेशियो यानी आर कितना दिया हुआ है? 2 दिया है, आपको एन की वैल्यू पूछ रहा है। nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ए की पावर n इज इक्वल हो जाएगा ए आर की पावर n-1। ए एन दिया है 96, ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 2 है, की पावर n-1। 3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 96 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो 32 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर n-1। 32 को आप लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर n-1। जब आप 32 का एलसीएम निकालोगे ना, तो वो 2 की पावर 5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
चाहो तो निकाल के देख लेना। अब देखो दोनों साइड बेस सेम है यानी 2 है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। ऐसा पॉसिबल कब होगा? जब आपकी पावर भी इक्वल हो, यानी n-1 इज इक्वल टू 5 आ गया। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई। ठीक है। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है जीपी के अंदर? सम ऑफ n टर्म्स का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है a ब्रैकेट में r की पावर n-1 अपॉन में r-1, सीधा सीधा फार्मूला होता है। अच्छा, ये होता कब है? जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, यानी कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है। क्वेश्चन में तो 1 से बड़ा ही है, 2 दिया है, तो यही वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, अप्लाई कर दो। a की जगह क्या पुट करेंगे? जो दिया हुआ है a की वैल्यू यानी कि 3। r कितना है? यानी कॉमन रेशियो कितना है? 2 है की पावर। सम ऑफ n टर्म्स पूछ रहा था, यानी n की वैल्यू आ चुकी है। n की वैल्यू कितनी है? 6 है ना, यानी यहाँ पे आपको निकालना है सम ऑफ 6 टर्म्स, ये भी समझना। ठीक है, तो 2 की पावर 6 माइनस में 1 अपॉन में कॉमन रेशियो 2 है, माइनस में 1 कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू में। समझ में आ रहा है ना बेटा अच्छे से? 2 की पावर 6 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर आएगा 64। माइनस में 1 अपॉन में 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा। तो 3 इंटू में 64 में से 1 माइनस करेंगे 63 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 189 आ जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर 6 आ गया, सेकेंड पार्ट का आंसर कितना आ गया? 189 आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है। लिखा है द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म इज 128। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो फोर्थ टर्म आपको दिया हुआ है 16 और क्या दिया है? सेवेंथ टर्म दिया हुआ है कितना? 128। तो A4 को आप क्या लिख सकते हो बताइए? तो A4 को लिख सकते हो आप a r की पावर 3, जितना भी यहाँ दिया रहता है n-1 करते हैं ना, यानी अगर 4 दिया है तो 4 -1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बस। ठीक है, A4 कितना दिया है? 16 दिया है, तो हो जाएगा a r की पावर 3 इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, ऐसा यहाँ भी करेंगे। A7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a r की पावर 6। समझ रहे हो ना? जो सभी टर्म का आएगा r की पावर उससे एक कम कर देंगे। A7 128 है, तो a r की पावर 6 कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय सेकेंड। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा a r की पावर 6 अपॉन में a r की पावर 3 इज इक्वल टू 128 अपॉन में 16। समझ रहे हो कि नहीं बेटा अच्छे से? अब देखो a से a रिड्यूस होगा, r की पावर 3 से r की पावर 3 रिड्यूस हो जाएगी, तो 3 पावर अभी भी बचेगी ऊपर। ठीक है, इसको भी रिड्यूस कर लो, ये भी जा रहा है, चाहे 4 से काट लो चाहे 2 से काट लो, आपको जिससे अच्छा लगे उससे काट लो आप। ठीक है, 4 से ही काट लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। तो r की पावर 3 कितना आ गया? 8 आ गया। इधर से क्यूब हटेगा, 8 पर क्यूब रूट लग जाएगा। 8 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये 8 जो है ये 2 का क्यूब रूट होता है। ठीक है, या तो अगर इसको अपोजिट भाषा में कहा जाए तो 8 जो है 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। r की वैल्यू आपको 2 पता चल गई, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। आप लिखोगे पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट।
आर की वैल्यू 2 आई है, इक्वेशन नंबर उठा के फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा a इंटू में आर की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 16। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 हो गया इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 16 अपॉन में 8, 8 वन ज़ा 8 टू ज़ा, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। यानी फर्स्ट टर्म भी आपका 2 आ गया, कॉमन रेशियो भी 2 आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।